दीपांशु के स्कूल के समर वेकेशन शुरू हो गए थे और दीपांशु अपने घर जा रहा था। तभी दीपांशु का दोस्त मयंक बोलता है कि सुन ना दीपांशु, इस बार समर वेकेशन में कहाँ जा रहा है। तो दीपांशु बोलता है कि कहीं नहीं यार, इस बार घर पर ही छुट्टियां बिताने का इरादा है। अब मयंक बोलता है कि मैं इस बार अपने नानी नाना के घर अपने गाँव जा रहा हूँ, तुझे चलना है क्या? चल, बहुत मजा आएगा। अब दीपांशु रेडी हो जाता है मयंक के साथ उसके गाँव चलने के लिए। दोनों दोस्त अगले दिन तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद पहुंच जाते हैं अपने गांव में। गांव पहुंचते वक्त दोनों दोस्त बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, यानी कि गांव में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। और अब दीपांशु और मयंक दोनों मयंक के नाना नानी के घर पर पहुंचते हैं। नाना नानी मयंक और दीपांशु के आने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नाना नानी मयंक और दीपांशु का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और सब लोग रात का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों लोग नाना नानी के पैर छूते हैं और नाना नानी से आशीर्वाद लेने के बाद गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले नाना नानी दीपांशु और मयंक से बोलते हैं कि बेटा, रात होने से पहले घर पर लौट आना और एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो जो गांव के बाहर जंगल की तरफ किला है उस किले की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, भूल कर भी उस किले की तरफ बिल्कुल भी मत जाना बेटा। अब दीपांशु और मयंक नाना नानी की बात मान लेते हैं और गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों लोग गांव घूमते हैं, तालाब देखते हैं, कुएं देखते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। और फिर आते समय बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, यानी कि सूरज पूरी तरह से डूब चुका होता है। अब दीपांशु और मयंक दोनों अपने घर आ रहे होते हैं और घर आते वक्त रास्ते में ही दीपांशु और मयंक दोनों लोगों की नजर उस खंडर के ऊपर पड़ती है। मयंक जबरदस्ती दीपांशु का हाथ पकड़कर खंडर में ले जाता है और बोलता है कि यार एक बार इसे भी देख कर आते हैं। हालांकि दीपांशु का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मयंक के कहने पर दोनों लोग खंडर में चले जाते हैं और खंडर को देखने लगते हैं। तभी दोनों की नजर एक कटे हुए पैर पर पड़ती है, यानी कि केवल उस पैर का घुटने के नीचे का हिस्सा पूरा लगा हुआ था और वो पैर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो पैर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि मानो अभी चलना शुरू कर देगा। दीपांशु और मयंक दोनों लोग उस पैर को देखकर डर जाते हैं और खंडर से जल्दी से बाहर निकलकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों लोग रात का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दीपांशु को नींद नहीं आ रही होती है। मयंक आराम से सो जाता है, लेकिन दीपांशु को अभी भी अपने दिमाग में वो पैर दिखाई दे रहे होते और दीपांशु उन पैरों के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और खुलने के बाद जब दीपांशु की नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है तो दीपांशु देखता है कि वही कटे हुए पैर धीरे धीरे कमरे की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। दीपांशु ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। और जैसे उसकी चीख निकलती है तो चीख सुनने के बाद मयंक उठ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ दीपांशु। अब दीपांशु बताता है कि उसने ऐसा ऐसा देखा। अब जब मयंक देखता है तो दरवाजा बंद था और दरवाजे की तरफ कुछ भी नहीं था। मयंक दीपांशु को समझाता है कि हो सकता है तेरे दिमाग इल्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तू आराम से सो जा। दीपांशु सोने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी दीपांशु को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। दीपांशु पड़ जाता है और सोने लगता है। तभी अचानक दीपांशु की नजर फिर से दरवाजे की तरफ जाती है और वो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है और वो पैर दरवाजे के पास ही खड़े हुए हैं। और जैसे ही दीपांशु की नजर पैरों पर पड़ती है, पैर फिर से चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते दीपांशु की तरफ आने लगते हैं। दीपांशु इस बार बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और वो चीख कर नाना नानी के पास चला जाता है और नाना नानी को सारी बातें बता देता है। वो बोलता है कि वो उस खंडर में गया था और खंडर में उसने पैर देखे थे और अब वो पैर उसकी तरफ चलकर आ रहे हैं। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नाना नानी जैसे ही दीपांशु की ये बात सुनते हैं तो नाना नानी भी बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया बेटा, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तो दोस्तों, अब क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। पार्ट 2 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पार्ट 2 देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।